अरे, इसका शरीर तो नीला पड़ रहा है। जरूर इसे सांप ने काटा है और पल पल जहर इसके शरीर में चढ़ता जा रहा है। यदि जल्दी इसका उपचार नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। भाई, तू कौन है? मुझे बचा लो, जल्दी बचा लो, नहीं तो मेरी मरुण बहन मेरी पटड़े पर बाट देख देख कर मर जाएगी। अब इसकी बात सुनने का समय नहीं है। जल्दी ही गांव में एक गार्डू है, उसे बुलाकर इस अजनबी का जहर निकलवा देना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। चल ब्रह्म, जल्दी चल। अरे ये क्या, ये युवक कौन पड़ा है? और इसके साथ तो कुछ सामान भी रखा है। मुझे तो इस गठड़ी में चूंदड़ी दिखाई दे रही और कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं। हाँ, खोल के देखूं। हाँ, चूंदड़ी ही है। हे भगवान, तू भी कितना दयालु है। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए सामान तूने आगे भिजवा दिया। परंतु ये युवक कौन है और इस सामान को ये कहाँ ले जा रहा था? अरे चांदराम, तुझे क्या मतलब है? ये कोई भी हो, तुझे तो सामान चाहिए था। ठीक है, तू इन सवालों मत उलझ। ये कर, सामान उठा ले और चलता बन, नहीं तो कोई आ जाएगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी लाज बचा ली। तेरा ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। चाहे मैं मरवण को अपने हाथों से चुंदड़ी न उड़ा सकूं, परंतु उसे दे तो सकता हूं। कम से कम मरवण के सिर पे तो चुंदड़ी होगी। वह यह तो ना कहेगी कि सुएगढ़ से कोई नहीं आया। अब तो मैं जाके गर्व से कह दूंगा, मैं सुएगढ़ से आया हूं। अपने समधी और समधन की मान तो करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पर ये लत्ते दे के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊं। बैद जी, ए बैद जी, कृपा करके आप मेरे साथ चलिए। अरे भाई, बात तो बताओ, क्या है? कहाँ जाना है मुझे? आप तो ऐसे भागे हुए आए हो जैसे कोई मर रहा हो। बात तो बताओ, क्या है? कहाँ जाना है मुझे? किसे क्या हुआ है भाई? हे बैद जी, एक मुसाफिर को सांप ने काट लिया है और पल पल जहर उस युवक की नसों में फैल रहा है। मैंने जब देखा तो उसका शरीर नीला पड़ना शुरू हो चुका था। आप जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने से पहले बेचारा दम तोड़ दे। ओह, वह युवक तुम्हारा क्या लगता है जो तुम इतना रहम कर रहे हो उस युवक पर? हे बैद जी, आदमी के पास इंसानियत एक सबसे बड़ा रिश्ता है जो सब रिश्तों से बढ़कर है। जिस व्यक्ति के पास इंसानियत नहीं है वह इंसान नहीं, हैवान है। मैं इंसानियत के नाते आपको लेने के लिए आया हूँ, और यदि आप रिश्ता ही पूछना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने रिश्ता मानकर चलना है तो मान लो कि वह मेरा बड़ा भाई है। और जल्दी चलो वैद्य जी, कहीं अनर्थ न हो जाए। मैंने उसे अपना बड़ा भाई कहा है, मैं अब हर कीमत पर उसका साथ दूंगा। लाओ, मुझे दे दो अपना बैग। रुको भाई, जल्दी मत करो, मुझे कई जड़ी बूटियां लेनी हैं। आप यहाँ रुको, मैं अंदर से अपनी बूटी ले आता हूँ। अरे भाई, ये बताओ, जब तुम कहते हो कि उसका शरीर लीला पड़ रहा था तो मुझे लगता है कभी... नहीं बैद जी, नहीं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं धरती आसमान एक कर दूंगा, और चाहे मुझे अपने प्राण देकर भी उसकी जान बचानी पड़े, मैं वह भी करूंगा। वाह भाई वाह, एक अजनबी के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा देखकर मैं बड़ा खुश हुआ। ऐसे इंसान दुनिया में बहुत थोड़े हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। हे वैद्य जी,
अब बातों का समय नहीं है, आप जल्दी चलिए, मुझे एक पल भी चैन नहीं है। चलो भाई, अब तो मैं भी यही चाहता हूँ कि वह अजनबी अच्छा हो जाए। आपकी ये श्रद्धा उस नौजवान को जरूर अच्छा करने में मदद करेगी। हे भाई, तुम ऐसा करो, ये गोली ले जाओ और जाकर जल्दी से उस अजनबी के मुंह में डाल दो। जल्दी करो, मैं जब तक आता हूँ आप दौड़ कर जाओ। अब एक एक पल उसके लिए महंगा पड़ सकता है, आप मेरी मान लो। लाओ वैद्य जी, जल्दी करो, मैं जाकर यह गोली खिला देता हूँ, आप जल्दी करके आना। ए भाई, लो ये गोली मुंह में डाल लो और अभी वैद्य जी आ जाएंगे और आप अच्छे हो जाओगे। अरे भाई, अब तो समय आ चुका है, अब क्या फायदा इन गोलियों से। अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। तुमने तो बड़ी कोशिश की, परंतु भगवान को मंजूर नहीं कि मैं अपनी मंजिल पा सकूं। अब तो मरते मरते भी मुझे बुराई ही मिली। भाई, अगर हो सके तो मेरा एक काम कर देना, तुम्हारा एहसान होगा। मेरा टूटा जा सहगात बाई, तू इतना कहने पुगा देना। मेरा टूटा जा सहगात भाई, तू इतना कहने पुगा देना। यो चूंदड़ ले जा भांति का, मरवण ने जाए उड़ा देना। मेरा टूटा जा सहगात भाई, तू इतना कहने पुगा देना। तू हो सास नंदी उन ताने दे, उका जाके मौन बढ़ाइए तू। टीका कर दे भाण तेरे तू, माला जाए पहना देना। मेरा टूटा जा से गात भाई, तू इतना कहने पुगा देना। दो मोटे मोटे वो लाडू दे, सब जान शरीर निराली ने। चाहे 100 का नोट पड़ो देना, खुश कर दिए लोटे आड़ी ने। वहाँ सुबक सुबक करोवेगी, बहना ने गले लगा लेना। जो चूंदड़ ले जाओ बात का, मरवण ने जाए उड़ा देना। कहिए ना तेरे भाई कहे, लड़ गया काला नाग है। चढ़ने पाटड़े ना पाया, वो कहवे गनीर भाग है। धन माया का लोभ छोड़ियू का सारा कहने पुगा देना। जो चूंदड़ ले जाओ बात का, मरवण ने जाए उड़ा देना।
वे में चढ़ू पाटड़े जा कहने बाई का फर्ज निभा दूं है माथे पे तिलक लवा कहने मैं तेरे भरोसे छोड़ू सू मेरा इतना काम बना देना यो चुंदड़ ले जा भाती का मरवण ने जाए उड़ा देना। जे बूझे से बता तेरा यो आरा से सुल्तान भाई अशोक भक्ति तू समझ लिए आज मरवण ने माँ की जाई भर के बात गुहनिया तू दुनिया में नाम जना देना यो चुंदड़ ले जा भांति का मरवण ने जाए उड़ा देना मेरा टूटा जा से गाते भाई तू इतना कहे। भाई ये गोली खा लो मैं तुम्हारा हर काम करूंगा घबराओ मत अब तुम्हें कुछ नहीं होगा ऐसा मत कहो अभी वैद्य जी आते ही होंगे। भाई अगर मुझे कुछ हो जाए तो ऐसा करना ये जो सामान रखा है इसे लेकर नरवरगढ़ चले जाना और मेरी बहन मरवण के घर जाकर हाथ भर देना नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लाओ नहीं मानते तो ये गोलियां खा लेता हूं परंतु अब कुछ नहीं होगा। आओ बैद जी आओ देखो ना कितना बेचैन हो रहा है मेरा भाई जल्दी से उपचार शुरू करो। लो भाई नौजवान ये रस पी लो अगर ये रस शरीर के अंदर चला गया तो आप बच जाओगे फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। लाओ वैद्य जी पिला दो किसी भी कीमत पर मुझे बचा लो। आज भाई और बहन के प्यार का सवाल है अगर आज मैं समय पर नहीं पहुंचा तो आज मेरी बहन रो रो कर मर जाएगी। हे भोलेनाथ आज अगर ये मेरा भाई बहन के घर नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। भोलेनाथ आज एक भाई और बहन का पवित्र रिश्ता आपके हाथ है चाहो तो मिटा दो चाहो तो बचा लो। हे भोलेनाथ हे भोलेनाथ। हे भाई ब्रह्म अब मैं क्या कर सकता हूँ जब दवा शरीर के अंदर ही नहीं जाती अब मैं भी अलाचार हूँ भाई अलाचार हूँ। हे भोलेनाथ सुन तू आज हठ लगाता है ना तो मैं भी हठ लगाता हूँ अगर आज मेरा भाई नहीं बचा मरवण के घर भात भरण नहीं गया और चुंदड़ी का मान नहीं रहा तो मैं ये आपके शिवलिंग पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। आज तक शिवलिंग पर भगवान दूध चढ़ता आया है परंतु ध्यान रखना अगर ये अनर्थ हुआ तो आज शिवलिंग पर खून चढ़ेगा। बैद जी कोशिश करो सिर मारने से काम नहीं चलेगा कुछ करो बैद जी। ब्रह्म बस अब तो एक ही रास्ता बचा है भाई। कौन सा बैद जी जल्दी बताओ समय निकलता जा रहा है क्या करना है। मैं ये गोली सुल्तान के मुंह में डालता हूँ और ये गोली मुंह में डालकर जहाँ से सांप ने काटा है उस जगह से जहर को अपनी तरफ खींचना शुरू करो। अब यही रास्ता बचा है ब्रह्म। जल्दी करो वैद्य जी मैं विष चूसता हूँ और तुम सुल्तान के मुंह में ये गोली डालो। क्या कर रहे हो ब्रह्म बिना गोली मुंह में दिए विष चूस रहे हो।
पता है यह विष तुम्हारे शरीर में चढ़ जाएगा तो मैं भी मरना है क्या? हे वैद्य जी, सुल्तान का विष निकलकर चाहे मेरे शरीर में चढ़ जाए, परंतु सुल्तान के शरीर का विष निकलना जरूरी है। मुझसे भी ज्यादा कीमती ये सुल्तान का जीना है। आज मेरे मरकर भी अगर सुल्तान मरवण के घर भात भर दे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। अरे वो तो ठीक है, परंतु ये गोली मुंह में डाल ले और विष को चूसता रहे, जिससे तुझे भी विष का असर नहीं होगा और सुल्तान का विष भी उतर जाएगा। परंतु ध्यान रखना, तुम्हारे मुंह में कोई जख्म नहीं होना चाहिए। ठीक है वैद्य जी, चाहे जख्म भी हो फिर भी मैं सुल्तान का विष चूसूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आज मेरी जिंदगी का इम्तहान है और हर कीमत पर मुझे इस इम्तहान पर खरा उतरना है, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और जोर से चूसो ब्रह्म, और जोर से। अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो सुल्तान को जीवन दान जरूर मिलेगा। मरवन मेरी बहन, हे भगवान आज मेरी बहन की लाज रखना। अगर आज मेरी बहन का मान नहीं रखा गया तो आज के बाद कोई बहन भेली लेकर अपने भाई के घर नहीं जाएगी, क्योंकि हर बहन का भाई पर से विश्वास उठ जाएगा। खासकर जिस बहन का कोई भाई नहीं है, वे बहनें आज के बाद किसी को अपना धर्म का भाई नहीं बनाएंगी, क्योंकि कहा जाएगा कि भाई भेली खाकर बैठ जाता है और भात के समय पटड़े पर ना पहुंचकर बहन का अपमान कराता है। आज के बाद बहन भाई के प्यार में भी दरार आ जाएगी। हाय किसी हुई मजबूरी, मन भरना बात जरूरी। मर मरवण ताने सुन के हनु कह की बेली ने खा न आया बाती बन के। किसी हुई मजबूरी, मन भरना बात जरूरी। मैं कुकर बात भरण जाऊं, मैं कुकर बात भरण जाऊं। मेरी काया लोचे सारी, खड़ी पाटड़े मरवण रोवे हुई मुसीबत भारी भारी भारी। वाराजी भाती बन के होनू कह की बेली
जी, अब तो लगता है सारा विष निकल चुका है और सुल्तान की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। कृपया कुछ करें। बस ब्रह्म, अब सुल्तान खतरे से बाहर है। अब मैं एक गोली दे देता हूँ। अब भोलेनाथ ने तुम्हारी सुन ली है भाई। अब तुम भी ये गोली खा लो, वरना विष का असर तुम्हारे शरीर में भी शुरू हो रहा है। अब सुल्तान अच्छी तरह से ठीक हो गया है? हाँ ब्रह्म, अब तुम्हारी श्रद्धा व मेहनत के कारण सुल्तान पूरी तरह ठीक है, परंतु अभी कई दिन बाद तक भी सुल्तान का शरीर पूरी तरह चलने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि विष का असर सभी नसों में हो चुका था। इसलिए 2 या 3 दिन तक सुल्तान का शरीर थका थका सा रहेगा। हे वैद्य जी, आपका लाख लाख शुक्र है। जो आज आप ना होते तो सुल्तान का बचना मुश्किल था। हे भोलेनाथ, आपकी महिमा आप ही जाने। हम जैसे नादान प्राणी तो क्या जाने आपकी माया का राज। अरे दुपे भाई, आज तक कोई ग्राहक नहीं आया। आज क्या करेंगे? देख, कोई मानस आता होता है, कोई दिहाड़ी बैठेगी, काम चल लगा ना तो नुए जाना होगा। भाई आज का दिन तो अच्छा नहीं रहा भाई। अरे भाई दुपे देख, एक आवत से सिर पकड़ ली तेरे। बस यो कोई भी हो, यो है लूटना से, चाहे यो कोई भी हो। हाँ भाई हाँ, गठड़ी तो अच्छी भारी लागे से भाई। नू बेरा ना भाई, के ले रहा से इसमें? अरे चाहे कुछ भी ले रहा हो, हमने अपना काम पूरा करना है, चाहे यो पीलिया देने जाता हो। ओ बुढ़े, बात सुन, ले जा गठड़ी रहने दे। भाई मेरा के लूटोगे? मैं तो पहले बतेरा दुखी आदमी हूँ, मेरी दया करो भाई। मेरे के साथ दुखिया इस दुनिया में और कोई आदमी नहीं है भाई, मना जाने दो। बुढ़े बात सुन, सुखी ताड़े कोई आवा कोन्या और दुखिया नाम लूटा कोन्या। मारे तो बालक फिर भूखे मरेंगे। ले लिया या गठरी रहने दे, तावड़ा कर। अरे न्यू क्यों करो भाई, बूढ़ा आदमी के लिया यो लूटने का सामान कौन है भाई? तुम क्यों बावड़े हो रहे हो? रे मेरी गठड़ी में कैसे लूटने भाई? मन तो पहले बतेरे दुख ठा रखे हैं रे बावड़े। और जैसे सच्चाई जान लोगे ना तो तुम मन कति लूटोगे, रोन लग जाओगे। ताऊ कुछ भी हो, हमने अपना काम करना था, कर लिया। तू दुख पा चाहे सुख पा, हम तो यो धंधा करे से। और घोड़ा घास तो दोस्ती करेगा तो खाओगा के? तू बता। अरे या घोड़ा वाली बात माना समझा भाई, और गलत कर लिया तुमने मेरी या गठड़ी खोश कर। अरे भगवान, यह परीक्षा क्यों लेने लग रहा है मेरी? पहले तो यो सामान उठवाया, मेरा मन राज्य कर दिया, और यो सामान चोरी करवा गए, मेरा मन फिर उदास कर दिया। हे त्रिलोकीनाथ, क्यों नहीं रहम करते मेरे पर? इतना क्यों दुख दे रखा है? उड़े मेरी बेटी मरवण के साथ के बीतरी होगी, और हड़ा मैं कितना व्याकुल हूँ। भाई दुपे चालता गया गठड़ी हाथ लागी से, इसमें बिरना क्या होगा, इसमें के लिया होगा। अरे भाई घरा देख लेंगे इसमें केस है। इब तो न्यू कर भाई चंद्रम, चल करते तो आए लिया, उल्टा भी की जागा। सब भगवान भली करेंगे। सूखा चाल एक बच्चा जरूर, अपनी बेटी के सिर पर हाथ जरूर रखाऊंगा। आरी माँ, हाँ बेटी। न्यू कर ले अपना जो कुछ करना से, करा ले। कोई ना आवे या तम न बकारी से, या चुंदड़ी किते शहर में लेकर बदलाई। आ लिए राम लक्ष्मण, भर दिया बात, चढ़ लिए पाटड़े, धर दिया बाण के सिर पे हाथ। या तो ड्रामा कर रही थी, कोई ना आवे कोई इसका धर्म का भाई, या सब ढोंग बना रही से ढोंग। ठीक कैसे बेटी, के करना सौर? ऐसा बोल भी क्यों मारा से? मैं झूठ कती को ना बोलती, मेरा भाई नहीं से। मैं तो ये भी नहीं कहूँ सू, पर मेरा धर्म का भाई जरूर आवेगा। कोई मजबूरी हो रही से, ना तो तुम इतना मौका कभी नहीं मिल रहा है कहने का। इब तुम कुछ कहो सो मरने। मौका तो तू हमने उस दिन का दे रही से। भूखी नागी को, अर्चे बिना भैया की को, अनाथ को मैं के कुछ बोल सकूं थारे आगे? जे मेरा भाई आ जाता, मैं भी आज सवा शेर की थी, तो
हमने कदी मोर को न चाहिए मेरी बोलन का इब्ते ही तारे सारे नेक दिवा दिए अपने भाई के दूर आए मर बने ये तो रोन लाग रही हम कितना ही बार देखा बात ये की हमने मेंढा भी तो बनवाना से बातें भी लेने से बहन वार रोन लाग रही से और यार रोन लाग रही से मन सारी गली की लुगाई बनवा रखी बातें लेन ताई एक कोट बाहोंगे फिर माँ कितना हुआ या ढोंग कर रही से कड़े गया तेरा वीर धर्म का तेरा निभाया धर्म नहीं नरवर गढ़ की भेली खा गया आख्या के माँ शर्म नहीं कड़े गया तेरा वीर धर्म का तेरा निभाया धर्म नहीं नरवर गढ़ की भेली खा गया आख्या के माँ शर्म नहीं भाई होते आवे टीम पे गले बाहरने लाया करे जिसका माँ का जाया मरचा वाही रांड कभाया करे भात नोतने बहना जावे जब बेटा बेटी ब्याह करे बाट दिखा के आई नानू पास बिठा समझाया करे जब तक भाती ना आवे जब तक भाती ना आवेंगी इतने फूटे भरम नहीं नरवर गढ़ की भेली खा गया आख्या की माँ शर्म नहीं बिन भाइयों की बाहर बताऊं जो शेर पिंजरे घिर जा जिसके माँ का जाया न हो चुप कर पेटा भर जा सब चीजा बिन काम चाल जाके भाई बिन बिसर जा घर घर कहती फिरा करे जे भाई परदेस डिगर जा मारे भी कोई भाती आवे मारे भी कोई भाती आवे इसे लिखाए कर्म नहीं नरवर गढ़ की भेली खा गया आख्या की माँ शर्म नहीं
गया तेरा वीर धर्म का। एरी माँ मन बेरा से अक्तन लुगाई भी इकट्ठी कर रखी से और बात का बुलावा भी दे रखा से। आज तने दिन थारा से आज तू क्यों रुका थी अपने करस से। तने तो इस दिन की गणे दिन तो बात थी कि कद तेरा पोता ब्याया जा और कद तू मेरे मन के बोल मारे। मेरे न्यू बोल में तुम्हारा माँ इससे अच्छा मेरी गेटी में गुठा दे दे, सदा का रोग कट जाएगा। तू सुख तो सो लिए फिर इस घर में और अपनी चोरी के नेगने बल्लियों घर दे दिए जिससे इसकी सारी उम्र का लेना ना पड़े, वो राजी हो जाएगी फिर। जब तू तो उठ ले खाट माते क्यों पड़ी से? सारा घर का काम पड़ा से, जब बात ही ना आते तो तू अपना काम तो संभाल ले। मैं लुगाई देखे सारी गीत गा की बिजाली से। आई माँ सुन ले, मैं तो उठती को ना जब तक मेरा भाई ना आ जाता। खाट में पड़ी रहेगी और तू। आज तू एक कह दे लुगाइया ने के बाद के गीत गा लेंगी जुकर मेरे काले जेब के घरी से यह बात। और तुमने अपना ब्याह करवाना से करवा लो शौक पूरे अपने। मेरे मन में जब खिलेगा जब मेरा भाई सुल्तान आ लेगा, मैं तो जब उठूंगी काट पे तो चाहे तड़के आ जाइयो। मैं तुमने कुछ नहीं कह रही, करो अपने रंग चा बजवाओ ढोल नगाड़े। मैं तो ब्याह जब मानूंगी जब मेरा भाई मेरे पाटने पे खड़ा होगा और मैं अपने हाथ से उसके टिक्का करूंगी। माँ ए बहू बात सुन ले, तू तो सदाए नू उल्टी पड़ती आई से। आ लिया तेरा भाई सुल्तान और कर लिया टिक्का। ये तेरा कारण मारा और सारा काम रुपया पड़ा से। हम भी अपने काम न लाग रहे हैं खराब करने तेरे उस कौम में बातियां की बाट में। चलो या ना मानने किसी के कहीं सुनेगी। असल तो सारा नाश करा रखे से धर्मवीर के बापू ने। मन्ना जब बता देता कि इसा भाई सही को नहीं इसका, तो मैं क्या न लियो इसका रिश्ता। ये सारा कम ना हो यो क्या नाच बातियां ही बाटनी देखनी पड़े। इस पर भी इस बुड्ढे ने मार दी मेरी अक्ल जड़ जाने ने। इस सारे कुंबे का हंसी ला दी इस एक दिन भाइयों की बात या ना ले दे पड़ती। आज तेरा टाइम से माँ कह दे तू ढोल बजवा कर ने कि मैं बिना भैया की बाण सू। जे एक पे मेरा भाई सुल्तान आ गया ना ते तारा सारा निकरा ढीला करवा दूंगी। ऐसा काम करवा दूंगी कि तुम आज बचे न्यू नहीं कहोगी कि मरवण बिना भैया की बाण से। आओगा ठोसा करवा दी हमारा मुंह बंद। आज तक आया से कोई सुया करते हैं जो तुम्हारा मुंह बंद करवा देगी। यही मैं जान की तेरे फ्रेपा ने जो तुम आज तक हमने पागल बना रही थी। धर्म भाई का नाटक भी तेरा फैल हो रिया से। तेरा टाइम कोई नया खेल शुरू कर। यो खेल तब तेरे दिन चल लिया है तेरा, पर ये क्या करेगी। तने तो मेरी गला गाट को ना गाली, पर मेरा भगवान राजी होगा तो सारे काम ठीक होंगे। मेरा धर्म का भाई भी आवेगा और बात भी बनेगा। शांति राख माँ, सीला करके खा, सब्र का फल मीठा हो ऐसे। ए तू जाने तेरी माया ने मन नहीं बेरा। ए बातियां का तो टाइम हो से 12 बजे ताई का। जिसना आना हो ने वो तो आए लिया करे। तू तो हमने झूठ पकान लाग रही से सारे काम ने। इब मैं के जवाब दूं? लुगाइयां तो ये बला रखी कित गया तेरा वीरा सुल्तान जिसकी तो बड़ाई करा करती। बोलती क्यों नहीं बे? शायद तेरे दो कोई जवाब इसका। तू बार-बार ये बात मत कहो। मत कहो। मेरे काल जो
है? मैं कहाँ हूँ? कहाँ है मेरी बहन मरवन? सुल्तान, उठ भाई। भोलेनाथ की दया से तू अच्छा हो गया है। पता है तुझे, नाग ने काट लिया था और ये तो वैद्य जी की कृपा से अच्छे हुए हो। आज ये ना होते तो आप तो बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। देखो कितना विष निकला है तुम्हारे शरीर से, सारी धरती नीली हो गई है। प्रणाम वैद्य जी, आपका लाख लाख शुक्र है। भाई, तुम्हारा क्या नाम है? मैं तुम्हारा भी शुक्रगुजार हूँगा। भाई, मेरा नाम ब्रह्म है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपको अचानक तड़पते हुए देखकर मेरे मन ने सोचा कि अगर आपको इसी तरह तड़पता छोड़ दिया तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसलिए मैंने वैद्य जी को बुलाकर आपका उपचार कराया और भगवान की दया से आप अच्छे हो गए। भाई, मेरे शरीर में तो बहुत ही थकान है और मुझे तो आज हर हाल में नरवरगढ़ पहुंचना है। भाई, यहाँ सामान रखा था? सुल्तान, मैंने तो यहाँ कोई सामान नहीं देखा। भाई, भात का सारा सामान रखा था, एक गठड़ी में बंधा हुआ था, परंतु अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है। कौन ले गया उसे? भाई, अब समय बहुत कम है। यदि आपने बात बढ़ना है तो देर ना करो, समय बहुत कम है और आप वैसे भी थके हुए हैं। जल्दी से जाओ वरना देर हो जाएगी। भाई ब्रह्म, आपने मेरी जान बचाई है और अब मैं इतनी दूर नहीं चल सकता। अतः आप ये और मेहरबानी करें कि आप मेरे साथ चलें और मरण का भात भरवा कर ही वापस आए। आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है भाई साहब, चलो, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगा। आप एक बार थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ और मैं आपको सहारा देकर उठाता हूँ और चलो चलते हैं। ठीक है भाई जी, परंतु मेरा शरीर तो इस तरह टूटा हुआ है जैसे कोई आदमी लट्ठों से पीटा जाता है। कोई बात नहीं भाई साहब, हिम्मत करो, मैं आपको पूरा सहारा दूंगा। लो भाई, मैं खड़ा तो हो गया, पर भाई पैर नहीं रखा जाता। मैं लाचार हूँ। भाई, आप मेरे कंधों का सहारा लेकर के चलो। मैं आज आपको अपने कंधों पर बिठा कर ले जा सकता हूँ। आप घबराओ मत। आज के दिन ही बात भरा जाएगा और सारी रस्म आज ही के दिनांक में पूरी की जाएंगी। आपके भाई ब्रह्म में इतनी हिम्मत और सांस है कि आपको कई मील तक कंधे पर बिठा कर ले जा सकता है। आप बस एक बार अपने भाई को चलने की इजाज़त दें, फिर देख मैं आपको अपने साथ कैसे लिए चलता हूँ। चलो भाई ब्रह्म, मैं भी कुछ हिम्मत करूँगा और तुम भी हिम्मत मत हारना। आज दोनों भाइयों की इज्जत का सवाल है। बचा लो, आज अपनी बहन के मान को बचा लो यदि बचाया जाता है तो। हे भगवान, आज मेरे भाई में हिम्मत दे, जो दिन छिपने से पहले हम दोनों नरवरगढ़ में पहुंच जाएं और पहुंच के भात भर सकें। पर भाई ब्रह्म, भात का सामान तो हमारे पास नहीं है। कभी कोई औरत वहां पर ताना ना मार दे। भाई, तेरे हाल ने देख के कोई लुगाई न्यू नहीं कहेगी कि भाई तू भात के कपड़े ना लाया, बस न्यू कहेंगी कि भाण इतनी विपता की घड़ी में भी भाई पड़ता गिरता अपनी भाण के भात भरन आया से। देखो अपनी भाण का मान रखन का मारा अपनी जान की भी परवाह ना करके भाई ने अपनी भाण की रीत पुगाई से और अपनी भाण के द्वारे पर आया से। बेचारा इतना दुख पा रहा से, इसकी हिम्मत देखो। चलो भाई, जल्दी चलो, मैं भी कुछ हिम्मत करूंगा। बहन के मन पर न जाने आज क्या क्या बीत रही होगी। इस काले नाग को भी आज ही काटने का समय मिला था। यदि ये फिर कभी काट लेता तो कम से कम मरवन बहन को तो ये कहने का मौका नहीं मिलता कि सुल्तान मेरी भेली खाकर बैठ गया और समय पर भात भरने के लायक भी न हुआ। भाई, भगवान आगे किसे का चारा नहीं चालता। आज न्यूएं लिख रखी थी, जो बनगी होश कैसे आज इस समय भलाई हो।
मरवण का इम्तहान ले रहा हूँ राम जी। तो भाई इबी बतेरा टाइम से दिन छिपण में हम इबी थोड़ा सा मैंने सांस देता रहे। मैं इब अपने भाई ने तावड़ा सा लेके मरवण के घर पहुंचा दूंगा। वाह भाई वाह ब्रह्म, हिम्मत तो तुम्हारी है। तुम में कितना जोश भरा है। तुम्हें साहस देने की मुझे क्या आवश्यकता है। तुम तो खुद मेरा हौसला बढ़ा रहे हो। भगवान तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम बनाता है जो दूसरों के दुखों की खातिर अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे इंसान तो खुद भगवान का रूप होते हैं, जो भगवान के रूप में जन्म लेकर दीन दुखियों के दुखों को हरते हैं। अब मेरे तन में जोश बढ़ता जा रहा है भाई। अरे ब्रह्म, देखो ये कौन आ रहा है। भाई चालन हमने के लेना से इनते हमने पहले ही देर हो रही से इतना टेम ना से हमारे दौर है। नहीं भाई, लेना देना है इनसे। देखो ये आदमी जो गठड़ी ले रहा है, ब्रह्म ये गठड़ी मेरी है। इसमें तो सारा भात का सामान है। ये जो चुंदरी दिखाई दे रही है, ये मैंने बड़े लाड चाव से मोल ली थी। मुझे पूरा यकीन है कि ये गठड़ी वही है जो मैंने सामान लेकर बांधी थी। भाई तू पूरी विश्वास तक कैसे है कि यह गठड़ी वाइस है जो तू कह था कि सामान धरा से, और मैं कहूँ था कि भाई यहाँ कोई सामान नहीं धरा। भाई मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, ये गठड़ी वही है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये वही गठड़ी है। ले भाई भात का सामान से ना तो इब लूसू या गठड़ी तू नू कर एक बैठ जा।